आप देख रहे हैं NB24 न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के थाना खेड़ा पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गैंग का खुलासा किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये तीनों हिंदू लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाते थे, इसके बाद उनका धर्मांतरण करवाते थे। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने इनके पास से कई आपत्तिजनक वीडियो व सामग्रियां भी बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार ये तीनों हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे और अपना एक बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के थाना खेड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण का यह बड़ा मामला बताया जा रहा है। दिल्ली का रहने वाला राहुल अग्रवाल ने पहले अपना धर्मांतरण किया और वह राहुल अग्रवाल से राहिल अहमद बन गया। इसके बाद अपने साथ जॉब करने वाली एक हिंदू युवती नीरू बिष्ट का भी इसने धर्मांतरण करा दिया। युवती के पिता को जब इस बात पर शक हुआ तो उन्होंने इसकी लिखित शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच कर यह खुलासा किया है। युवती के पिता ने थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने जांच की। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला संगीन नजर आया। युवती का परिवार खेड़ा क्षेत्र के सरस्वती बिहार में रहता है। तहरीर के आधार पर बेटी का धर्मांतरण कराए जाने और दूसरे धर्म की धार्मिक गतिविधि अपनाने की शिकायत पिता द्वारा की गई थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल नामक युवक ने युवती का धर्मांतरण करा दिया है। राहुल ने पहले खुद धर्म परिवर्तन किया और फिर अन्य लोगों का धर्म परिवर्तन कराने में जुट गया। इस मामले में डीसीपी ट्रांस हिडन विवेक चंद्र यादव ने बताया कि जब हमें तहरीर मिली तो इस मामले की जांच में हम लोग जुट गए। खेड़ा निवासी गंगा सिंह की पुत्री नीरू बिष्ट नोएडा सेक्टर 58 में एक कंपनी में जॉब करती है। वह अपने घर में नमाज जब पढ़ना शुरू किया तो उसके परिजन काफ़ी डर गए और परिजनों ने उसके फ़ोन की जांच की तो पता चला कि राहुल अग्रवाल नामक व्यक्ति से युवती प्रभावित होकर इस्लाम धर्म में धर्मांतरण कर लिया है। राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया था। राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धीरे धीरे इस्लाम के करीब लाता था। नीरू बिष्ट को पहले धीरे धीरे इस्लाम की ओर आकर्षित किया और अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करा दिया। यही नहीं, उसने ऑनलाइन उससे निकाह भी कर ली थी। राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल इससे पहले भी ऑनलाइन शादी करने से कई लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुका है। राहुल अग्रवाल का साथी सौरभ खुराना उर्फ अब्दुल्ला अहमद 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BDS की पढ़ाई करने के दौरान सौरभ खुराना ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गया था। वह दारुल देवबंद से तालीम भी ले रहा था। इसमें इसका एक साथी मोहम्मद मुशीर भी धर्म परिवर्तन कराने में सहायक था। हिंदू लड़कियों को अपने कपटपूर्ण आचरण में फंसाकर मुस्लिम बनाने का एक गैंग तैयार कर रहा था। बताया जाता है कि 2017 में इनके संपर्क में आने वाले कई लड़कों का इन लोगों ने धर्मांतरण करा दिया। 2017 में राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल मुशीर के संपर्क में आया था। मुशीर मस्जिद में ट्यूशन पढ़ाता था। राहुल अग्रवाल जमीन के संपर्क में इससे मिला था और उससे प्रेरित होकर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। यह इस्लामिक कट्टरपंथी डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो भी देखते थे और अन्य लोगों को भी प्रोवाइड करवाते थे। इन्होंने कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। मुशीर ने ही राहुल को बताया था कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है। अपने इस्लाम की जानकारी दी थी और ब्रेन वॉश करके राहुल का धर्मांतरण करा दिया था। 2014 में सौरभ खुराना ने कुरान पढ़कर
इसके बाद वह अब्दुल्ला बन गया था। वहीं राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल ने नीरू की कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी अपने फ़ोन में रखी थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कहीं न कहीं ये लोग एक बड़ा नेटवर्क चलाते थे, लोगों को इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित करते थे और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराते थे। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट NP24 न्यूज। संभवतः इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और इनको भी प्रेरित कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर रही हैं जो कि उनको असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। जब थाना पुलिस द्वारा एवं अन्य टीमों द्वारा इस तथ्य की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि एक राहिल नामक व्यक्ति जो इसकी कंपनी में, नोएडा स्थित एक कंपनी में, एक कॉल सेंटर की कंपनी में जिसमें ये लड़की भी जॉब करती थी, उस कंपनी में वो काम करता है। जुलाई 2022 से इस लड़की से ये परिचित हुआ और धीरे धीरे करके उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद जनवरी 2023 से उसने उसको इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए काफ़ी प्रेरित करना प्रारंभ किया। मार्च के दिनों में, मार्च 2023 में उसने ये दिखाया कि उसकी शादी होने वाली है और अगर बहुत जल्दी इस लड़की ने उससे शादी नहीं की तो ये उसके हाथ से निकल जाएगा। लड़की ने इस तरह के दबावों में आते हुए इस्लाम को अपनाया और उसके पश्चात 6 अप्रैल 2023 को, जैसा कि इनके बयानों से स्पष्ट है, फ़ोन पे ही इन्होंने निकाह की प्रक्रिया कंप्लीट की। इसके बाद ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये लड़का जो राहिल है, इसका ओरिजिनल नाम राहुल अग्रवाल है और 2017 में ये फॉर्मली इस्लाम में धर्मांतरण कर चुका है। इसके धर्मांतरण के पीछे मुशीर सैफ़ी नामक व्यक्ति तथा एक मोहम्मद अब्दुल्ला नामक व्यक्ति है जिसका काफ़ी अहम रोल रहा है। मुशीर सैफ़ी इनको ट्यूशन पढ़ाता था 10वीं क्लास से और इनके साथ ही वहाँ संगम विहार दिल्ली क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो मोहम्मद अब्दुल्ला को मुशीर सैफ़ी ने इनसे इंट्रोड्यूस कराया था 2017 में। उसके बाद से मुशीर सैफ़ी और मोहम्मद अब्दुल्ला ने इनका इस राहुल अग्रवाल का इस्लाम में धर्मांतरण कराया और इसके पश्चात इसने अपना नाम मोहम्मद राहिल रख लिया। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये भी क्लियर हुआ कि ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, इनका खुद का जो मूल नाम है वो सौरभ खुराना है। ये पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान 2014 में इन्होंने औपचारिक रूप से इस्लाम कबूल किया था। अब इसमें ये तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं कि ये जो राहिल है, राहिल की शादी इकरा नाम की एक युवती से ऑलरेडी हो चुकी थी। ये इकरा इसी मोहम्मद अब्दुल्ला की साली है। ये शादी को और ये सारी तथ्यों को उसने, ये जो खोड़ा की 25 वर्षीय युवती जिसके संबंध में ये सारी घटना हमारे सामने आई, इसको इस लड़की से इसने सारे तथ्यों को छिपाया और ये उसको इन बातों का दबाव देते हुए कि अगर इसने इस खोड़ा वाली 25 वर्षीय युवती ने इससे शादी नहीं करी, इस्लाम नहीं कबूल किया तो बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और ये लड़का इस लड़की के हाथ से निकल जाएगा। इस तरह के कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए इस लड़की का इसने धर्मांतरण कराया। इसके साथ साथ ये तथ्य भी प्रकाश में आया है कि ये जो राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल है, इसका उसी कंपनी की एक और लड़की को इसने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है, जो कि संभवतः आगे उसको भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया में है। ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, ये बीच बीच में राहिल से खोड़ा वाली युवती के धर्मांतरण की प्रगति के संबंध में अपडेट लेते रहते थे। अभी क्योंकि ये विवेचना की बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है, तो इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं जिस पे हमें अभी काफ़ी गहनता से काम करना है। पहला बिंदु ये है कि इनके पीछे का पूरा सिंडिकेट, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज नेटवर्क है कि कहाँ से इस तरह से ये प्रेरणा ले रहे हैं, इस बिंदु पे। और दूसरा ये कि जो इस तरह के लोगों को धर्मांतरण करके
धर्मांतरण कर रहे हैं, इनका प्रयोग या इसका पर्पस क्या है? सर देवबंद कनेक्शन क्या है? देवबंद में कौन काम करता है? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये देवबंद में अभी आलिम की शिक्षा ले रहे हैं। और यहाँ मानव बम की बात जो आई है, जैसे युवती के साथ ये धर्मांतरण का केस रचा गया, तो मानव बम कैसे, किस तरीके से, तो क्या करवाना चाहते थे उसके? देखिए, दो तथ्य अभी प्रारंभिक विवेचना में सामने आए हैं। पहला ये कि युवती के परिवारजनों द्वारा ये सूचना दी गई कि युवती घर पे कुछ ऐसी बातें किया करती थी कि उसे इस दुनिया से बहुत मतलब नहीं है और उसका अल्टीमेट गोल है जन्नत में जाना, और इस तरह के घर वालों को लगता था कि ऐसे कुछ कदम उठा सकती है। इसके साथ साथ जो चैट प्रोवाइड किए गए हैं इस राहिल और इस युवती के बीच के, इस चैट में भी कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसमें इनके द्वारा दूसरी दुनिया में जाने की बात कही जा रही है, और ऐसे कई रिपीटेड इंसिडेंसेस हैं जिसमें ये बातें की जा रही हैं। फंडिंग कनेक्शन क्या, कोई फंडिंग की बात निकल कर आई है कि क्या पाकिस्तान से, नेपाल से या कहीं अन्य राज्यों से, या कुछ विदेशी फंडिंग की बात? देखिए, फंडिंग के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अभी ये बहुत गहनता से जानकारी करने की ज़रूरत है कि इसका अल्टीमेट पीछे का सिंडिकेट क्या है, कौन सा नेटवर्क है। लेकिन एक बात इनके कुछ चैट से ये प्रकाश में आया है कि कई सारी ऐसी मस्जिदों में जहां जमात के लिए ये लड़का जाया करता था राहिल, इसने अपने चैट में कुछ बातें करी हैं कि नेपाल, कर्नाटक इत्यादि अलग अलग जगहों से ऐसे लोग आते हैं और वो इस धर्मांतरण के नेटवर्क को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। सर, जो बात आपने बताई उसमें एक बात आपने बताई, ये दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो क्या इनको कोई मोटिवेट कर रहा था? क्या देश विरोधी कुछ ताकतें हैं जो लगी हुई हैं और अपने आप को ये एक स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल करने की इनकी साजिश थी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि विवेचना भी बहुत प्रारंभिक स्थिति में है, तो इसके पीछे का क्या सिंडिकेट है, क्या नेटवर्क है, क्या इनका मोटिवेशन है, इन सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। इसके साथ साथ अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की भी इसमें सहायता ली जा रही है। जो आपने बताया, देखिए, अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है जिन्होंने ये विधिवत धर्मांतरण का कार्य किया है। तो इसमें एक मोहम्मद राहिल है, दूसरा व्यक्ति ये मोहम्मद अब्दुल्ला है और तीसरा व्यक्ति मुशीर सैफ़ी है। ये तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण कहाँ हुआ? युवती का धर्मांतरण किसी मस्जिद में ले जाया गया, वो जगह कौन सी थी और निकाह किस मस्जिद से पढ़ाया? देखिए, निकाह दिल्ली के ही एक मस्जिद से पढ़ाया गया। बेसिकली जो निकाह की बात सामने आई है उसमें लड़का एक मस्जिद में एक मौलवी साहब और एक गवाह के प्रेजेंस में उधर से फ़ोन से बात करता है, और लड़की अपने घर पे ही उसने फ़ोन से बात करी है, और उसको इन्होंने अभी किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको नहीं ले आए हैं, लेकिन उन्होंने इसको एक तरह से जो साइकोलॉजी